हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेमनाथ तिवारी अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोग देख पा रहे होंगे इंटरफेस पे। तो आप लोगों के ही हितकर में मैं कदम उठा रहा हूं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य है कि आपको अगर कंटेंट पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको ऐसी ही हर चीज़ बार बार मैं आपको बताता हूं कि जो नई चीज़ें आएंगी मैं आपके लिए तात्पर्य हूं और आप हमारे लिए तात्पर्य रहिए। सिर्फ एक लाइक करना है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सिर्फ सब्सक्राइब करना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर बार अच्छे से पहुंच जाया करे आपको बिना कुछ किए, ठीक है। चलिए बात करता हूं डॉकयार्ड अप्रेंटिस स्कूल, नवल डॉकयार्ड मुंबई की, ठीक है। इसमें मेरा एक बार हो गया था, उसके बाद मैं उसमें डीआरडीओ में मेरा हुआ था तो मैं ओवरफ्लो में बोल गया था इंटरव्यू में कि मेरा हो गया है, तो इसलिए नहीं हो पाया था उसमें। तो अभी आप इसमें देखिए कि जो एम्प्लॉयमेंट फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए इसमें डिजनाइट ट्रेड लिया गया है, जो कि 16 मार्च 2024 एनरोल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए पब्लिश किया गया, जिनमें अभी आप देख पा रहे होंगे इसकी वेबसाइट है registration.ind.in, ठीक है। अभी इसमें इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है और आपका इलेक्ट्रोप्लेटर है, फिटर है, फाउंड्री मैन है, मैकेनिक डीजल है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, जो मैकेनिस्ट है आपका एमएमटीएल है। एमएमटीएल का मतलब मशीन मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, ठीक है। पेंटर हो गया, फिर आपका हो गया पैटर्न मेकर कारपेंटर का, प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, मैकेनिक हो गया रेफ्रिजरेटर एंड एसी का, और सीट मेटल वर्कर हो गया, कारपेंटर हो गया, सीविंग टेक्नोलॉजी ड्रेसिंग मेकिंग हो गया, वेल्डर मेसन बीसी, ठीक है। फिर INCTSM ये जो वेल्डिंग के प्रकार होते हैं, और फिटर का हो गया। 2 ईयर जो किए हैं उनका है। रिगर का फ्रेशर 8th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, फ्रेशर के लिए 10th स्टैंडर्ड पास, यानी फोर्जर और हीट ट्रेडर के लिए, ठीक है। तो आप इसमें देखिए ये 1 साल का है जो ऊपर दिया गया है 20 तक 1 से, और ये जो 2 ईयर का है ये 21-22, ये आपका 2 साल का है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे पोस्ट कितनी कितनी है। तो यहाँ देखिए आप ट्रेड वाइज देख लीजिए। इलेक्ट्रीशियन का टोटल आपका वैकेंसी 40 है, इलेक्ट्रोप्लेटर का 1 ही है, फिटर 50 है, फाउंड्री जो आपका मैन है 1 है, डीजल मैकेनिक का आपका 35 है, 7 है मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट वालों का, मशीनिस्ट का 13 है, और मेंटेनेंस टूल वालों का जो बताए थे MMTM वो 13 है, पेंटर का आपका हो गया 9, और 2 पैटर्न मेकर का हो गया 13, आपका प्लम्बर हो गया 26, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हो गया 7, आपका रेफ्रिजरेटर AC का हो गया एयर कंडीशनर, एंड 3 हो गया सीट मेटल वर्कर का, 18 कारपेंटर का हो गया, स्विंग टेक्नोलॉजी ड्रेस मेकिंग 3, वेल्डर 20, मेसन BC 8, और आपका फिटर 16 है, और INCTSM का जो है 3 पोस्ट, ठीक है। कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा आप लोग। और 3% PWD वाले को छूट मिलेगा इसमें, 3% आर्मी, और ठीक है। तो ये जो विकलांग वाले होते हैं उनको मिलता है, और ये जो हमारे आर्मी में होते हैं या एक्स सर्विसमैन में होते हैं उनको मिलता है। तो इसमें 301 पोस्ट टोटल है, जिनमें आप देख पा रहे होंगे SC ST के लिए जो दिया गया है वो पैरा में छूट होता है, आप लोग जानते हैं शेड्यूल कास्ट वालों को। तो ये जनजातियां जो होती हैं इनको, और जो SC ST करने का मतलब है 5 साल का उनको छूट मिलता है, और SC और OBC को 3 साल, और जनरल को कुछ नहीं मिलता, आप लोग जानते हैं। फिर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज का वैकेंसी ऑफ द अप्रेंटिस ट्रेनिंग आर रिजर्व, इनके लिए रिजर्व रखे गए हैं कुछ जो विकलांग होते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सारी बातें बताई गई हैं, जिनमें आपके आर्मड फोर्स वाले में आपके चिल्ड्रन, एक्स सर्विसमैन, सेविंग जो आपके है, फिर सर्विस ऑफिसर होते हैं, एक्स सर्विसमैन होते हैं, ये सारे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, ITI ट्रेड जो ITI NCVT SCVT पास होना चाहिए, और नॉन ITI में जैसे तुम्हारा रिगर हो गया स्टडी 8 पास चाहिए, फोर्ज हीटर के लिए 10वीं पास, स्टैंडर्ड मैट्रिक पास चाहिए, इनका 2 साल का होगा, ठीक है। तो बड़ी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जो 10th और 8th किए हैं।
और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ITI और जो नॉन ITI दोनों का एग्ज़ाम होना है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट प्राइमरी मेरिट लिस्ट इशू फॉर ई एडमिट कार्ड होगा और 1:20 में मिला, मतलब एक पोस्ट के लिए 20 बच्चों को बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मेरिट जो आपका बनेगा, यानी जिस मेरिट पे बनेगा उसमें आप लोगों को फिर मेल करेगा कि हाँ किसका किसका हुआ है। और स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, इसमें आप देखिए क्या क्या पेपर में आने वाला है। तो हमारे बेस्ड पे आपका पेपर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिसमें से 35 साइंस का आएगा, मैथमेटिक्स आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड ये 35 रहेगा यानी 70 हो गया, और जनरल अवेयरनेस कॉमन ऑल ट्रेड के लिए 30 हो जाएगा, तो 30 ये हो गया 70 तो 100। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ रिटन एग्जाम विल बी 2 आवर, 2 घंटे का आपका पेपर होना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, 35 GS और 35 GK और 30 जो होगा वो जनरल अवेयरनेस का हो, ठीक है। मीडियम आप तो हिंदी इंग्लिश होता है, आप जानते हो, और आपको हिंदी इंग्लिश एक ही जगह लिखा मिलेगा, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप मई और जून में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, मई या जून में, और आपको बताया जाएगा आपके मेल पे कि हाँ कहाँ पेपर होना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। फिर आपको जब मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें 1:3 में बुलाएगा लड़का, ठीक है। फिर इंटरव्यू होगा, उसमें जो होगा वो एक पोस्ट के लिए एक बच्चा होगा, ठीक है। यानी पहले 1:20 में फिर 1:3 में, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका 10th ITI, आधार, कास्ट, PWD, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट कोटा, जिससे आप होंगे वो सारी चीज़ें आपको लेके जाना पड़ेगा। ओरल टेस्ट भी होता है। अब ओरल टेस्ट में क्या होता है, वही हाल चाल पूछते हैं, क्या है, कैसे है, तुमने कहाँ किया, क्यों किया, आपका क्या मतलब उससे रिलेटेड क्या संयोजन है, यही सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके रजिस्टर्ड कर लीजिएगा और आपका फिर मेडिकल हो जाएगा। और मेडिकल के बाद फिर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होगा, जो कि ठीक है, या आपको ऐसा भी कह सकते हैं ला के करवा के दे दो, ठीक है। फिर ट्रेनिंग आपकी जुलाई अगस्त से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप देखिए इसमें कि जो बोर्डिंग होगा, वो जो लॉगिंग होगा, वो चीज़ें इनके अपने माध्यम से कराई जाएंगी। फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, और ये सारी चीज़ें आपकी पेपर वहीं और होंगे जो जैसा भी वो करवाएंगे, लेकिन ये और चीज़ें आपको इतना करनी है। फ़ोटो लगेगा ऑनलाइन में, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई एक चीज़ है ना, सर्टिफिकेट वगैरह, यही सारी जो आप फॉर्म भरते समय लगता है वही चीज़ें इसमें बोला जा रहा। फिर आप देखिए इसमें अभी एज हो गया तो ये 18 साल जो है अकॉर्डिंग ऑफ अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से बता रहा है कि 18 साल अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसमें नवल डकयार्ड मुंबई का आपका ये है। हाइट आपकी 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपका 45 kg आपका होना चाहिए कम से कम वजन, ठीक है। और 6/6 की आँख होनी चाहिए या 6/9 की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके मैटर करती हैं कि आपका जो फिटनेस है वो कैसा है। और एज इसमें देखिए लिखा गया है, देयर शैल बी नो अपर एज जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एज पर मिनिस्ट्री स्किल, तो उसमें सीधा सा 14 से 18 साल इसने अपना मिनिमम 14 किया है और फिर 18 साल तक इसने किया है। और लिखा गया है कि जून 2010 आर इजबल नॉन हॉरिजॉन्टल ट्रेड्स, ठीक है। तो 2010-2006 इसमें दे रखा है, तो आप लोग बस इतना समझिए इसमें कि जो 14 से 18 के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए पेमेंट स्टाइपेंड आपको क्या करना है, वहाँ ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, तो मैंने बता दिया 1 साल 2 साल वो है जिसका जो ट्रेड जैसा है। उसके बाद इसमें देखिए स्टाइपेंड आपको जो पैरा 5(1) बता रहा है वहाँ से आपको मालूम चलेगा। और अभी आगे बताते हैं इसके बारे में। और सिलेक्शन प्रोड्यूसर आपको बता दिया कैसे वो लेगा। प्राइमरी मेरिट लिस्ट क्या होगी, ITI ट्रेड्स के लिए क्या परसेंटेज मांगेगा, वो उसके ऊपर है। फिर आई जाइए इधर, मैं तो इधर पूरा इधर नीचे तक चला गया था। फिर ये देखिए उधर लिखा गया आपको क्या क्या वो चीज़ें देंगे, वो भी यहाँ पे मेंशन है, आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। टर्म्स कंडीशन आपका देख लीजिए
कि जो मेडिकल वगैरह होगा सब कुछ उसी के माध्यम से होगा। और आप लोगों को जो बाद में जैसे एसआई वगैरह करता है तो वो सब आप लोगों का उसका लाभ मिलेगा, लेकिन वो अपना माध्यम है उसका, ठीक है। और ऑनलाइन के हिसाब से ही वो बच्चों को सेलेक्ट करेगा कि किसका कितना मार्क है, उस हिसाब से वो एक रेशियो 20 में बुलाने की कोशिश करेगा मेल पे भेज के, ठीक है। और आपका फ़ोटो जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए, जो आप आधार कार्ड पर सिग्नेचर और आधार कार्ड ये सारी चीज़ें आपका एकदम अच्छे से दिखाई देना चाहिए। और जब एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो आपको आप जो डालेंगे उसमें चाहे आधार पैन कुछ भी, तो वो चीज़ें होनी चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपको एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और रिजेक्ट भी कर सकता है अगर आपकी चीज़ें कंफर्म नहीं हैं या उसको कुछ आप छिपाने की कोशिश करते हैं तो वो जो है आपका निरस्त भी कर सकता है फॉर्म। और लिखा गया फॉर एनी, अगर क्लेरिफाई आप नहीं हैं या आपको कोई दिक्कत है तो आप मेल कर सकते हैं हेल्प डेस्क नंबर जो है dakyashmumbai@gmail.com, हेल्प डेस्क नंबर 0332414047 पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये 10 से 5 तक रहता है टाइम ड्यूरेशन इसका कि आप वहाँ पे फ़ोन कर सकें, ठीक है। तो ये थी आपके लिए जानकारी छोटी सी। तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को कुछ ज़रा सा भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करना, ठीक है। तो 16 मार्च तक ये पब्लिश 16 मार्च को हुआ है, लेकिन अब अभी आप लोग इसको भर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर अभी मई में होना है, अभी अप्रैल चल रहा है, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।